आपकी मेजबान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम का असर, फसलों के खराब होने का बड़ा खतरा। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। फसलों की हिफाजत के लिए करें निगरानी। कृषि विज्ञान केंद्र के रियासी के चीफ साइंटिस्ट हेड डॉक्टर बनारसी ने जिले में चल रहे मौसम के बदलाव को लेकर किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में लंबा ड्राई स्पेल चल रहा है, जिससे फसलों पर पानी की कमी का असर पड़ रहा है और इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में कोहरा वाला मौसम बना हुआ है, जिससे पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर हो रहा है। इसका सीधा असर फसलों के प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। डॉक्टर बनारसी ने बताया कि इस मौसम का मनफी असर पड़ रहा है। उन्होंने किसानों को चेतावनी दी कि इस तरह के मौसम में कई फसलों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे गेहूं में येलो रस्ट, आलू में ब्लाइट, सब्जियों में फंगल और पत्तों का जुलसना। डॉक्टर बनारसी ने किसानों से अपील की है कि वो अपनी फसलों की लगातार निगरानी करें और वक्त रहते जरूरी जराए सलाह अपनाएं। उन्होंने कहा कि बागबानी फसलों में थैचिंग करके छोटे पौधों को पाले और कोहरे से बचाया जा सकता है, जिससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। डॉक्टर बनारसी ने बताया कि इस मौसम का मनफी असर पड़ रहा है। उन्होंने किसानों को चेतावनी दी कि इस तरह के मौसम में कई फसलों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे गेहूं में येलो रस्ट, आलू में ब्लाइट, सब्जियों में फंगल और पत्तों का जुलसना। डॉक्टर बनारसी ने किसानों से अपील की कि वो अपनी फसलों की लगातार निगरानी करें और वक्त रहते जरूरी सलाह अपनाएं। जो पॉलिनेशन का सोर्स है, जो पॉलिनेट करती है, वो भी कम आती है। उसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आता है। फार्मर्स को इस समय चाहिए कि जैसे बहुत सारी क्रॉप्स में इस समय बीमारी आ सकती है इस टाइप के वेदर की वजह से, वो विजिलेंट रहें कि जैसे कोई वीट के अंदर कोई कहीं येलो रस्ट ना आए, या पोटैटो के अंदर कोई और ब्लाइट्स ना आए, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, या सब्जियों के अंदर कोई वर्निंग ना हो जाए। उसके ऊपर थोड़ा विजिलेंट रहें। जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके ऊपर फार्मर चाहें तो थैचिंग कर सकते हैं। छोटे प्लांट्स जो हैं उनको फ्रोस्ट से बचा सकते हैं, फॉग से बचा सकते हैं, सो दैट कि प्लांट की हेल्थ जो है बनी रहे। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमन शर्मा रियासी से जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे डॉक्टर बनारसी ने किसानों को किस बात के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी है, तफसीलन बताइए। जी, अगर आपको पता चले कि पिछले काफी लंबे समय से पूरे जम्मू कश्मीर में ड्राई स्पेल चल रहा है, और अगर रियासी की बात करें तो रियासी में ही पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण जो किसान है रियासी डिस्ट्रिक्ट के, उनको काफी परेशानियों का सामना पिछले कई दिनों से करने आ रहा है। उसी को देखते हुए आज जो केवी की कृषि विज्ञान केंद्र रियासी के साइंटिस्ट हेड हैं डॉक्टर बनारसी ने लोगों को जम्मू कश्मीर लद्दाख के माध्यम से जी अपील की है कि वह किस प्रकार अपनी जो फसलें हैं, क्योंकि काफी देखे हैं जिस प्रकार से ही बारिश नहीं हुआ तो जो फसलें हैं वो नहीं उग पा रही है, जिसके कारण काफी लोग मायूस है। क्योंकि अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो काफी लोग हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, और बारिश ना होने के कारण जो अभी की फसलें हैं वो नहीं उग पा रही है। और डॉक्टर बनारसी ने ये साफ लोगों को ये संदेश दिया कि वो अपने जो जमीन है उसको देखें और वो ध्यान रखें कि अगर उनके जो फसल में कीड़ा लग जाता है तो वो साइंटिस्ट या जो एग्रीकल्चर के अफसर हैं उससे संपर्क करें, ताकि वो इस जो फसल को जो कीड़ा लग रहा है उससे बचा सके। और उन्होंने ये भी आशंका जताई है, जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी है कि 23 से 25 तारीख के बीच में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। तो अगर बारिश होती है तो ये जो फसलों का जो कीड़ा लगना है उससे निजात पाई जाएगी, और दूसरी तरफ बात करें तो ड्राई स्पेल से भी निजात पाई जाएगी। जी हाँ, अमन, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बनारसी ने किस तरह के मौसम को फसलों के लिए मनफी बताया और किसानों को किस टाइप की बीमारियों का खतरा हो सकता है, जैसा डॉक्टर बनारसी ने कहा।
जी, डॉक्टर बनारसी ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल बारिशों की काफ़ी ज़रूरत है, जो जिन लोगों ने अभी कणक लगाई है क्योंकि उनकी कणक जो उग नहीं पा रही है, जिसके कारण किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि उनकी ज़िंदगी ही इस कणक से चलती है, उनकी रोज़ी-रोटी किसानों की कणक और जो अन्य जो सब्जियाँ हो गई उससे है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अभी बीमारियाँ खासकर इसी ड्राई स्पेल पे लग रही है क्योंकि काफी फॉगी वेदर है। आप देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जैसे कि तस्वीरें आ रही हैं, काफी धुंध सा मौसम है और जिसके कारण जो बैक्टीरिया है वो उसे लगने की आशंका जताई जा रही है। और अगर ये लग जाता तो उन्होंने कहा है कि जो नजदीकी आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर है आप उससे जाके संपर्क कर सकते हैं और इसमें जो दवाइयां हैं लेकर इसके ऊपर फेंक सकते हैं। और अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। अगर जो 23 से 25 तारीख को जैसे एक्सपेक्टेड है बारिश जम्मू कश्मीर में होना, अगर होती है तो जो किसानों को परेशानी है उससे वो निजाम पा सकते हैं। जी अमन, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बनारसी ने किस तरह की सलाह दी ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने डॉक्टर बनारसी की बात करें तो उन्होंने लोगों को ये सलाह दी है कि वो पहले तो प्रॉपर अपनी जो जमीन है उसको देखें और अगर हो सके तो खुद ही जो घर का जो पानी होता है वो थोड़ा दे, क्योंकि पानी की वजह से ही जो बैक्टीरिया है जो फसलों को खा रहे हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है, काफी समय हो गया बारिश ना होने के कारण। और उन्होंने दूसरी सलाह ये भी दी है कि जिसको भी कोई अगर ऐसा लगता है कि हमारी जो फसलें हैं उनको कीड़ा लग गया है तो वो नजदीकी जो एग्रीकल्चर ऑफिस है वहां जाकर जो एग्रीकल्चर के ऑफिस है उनसे सलाह ले सकते हैं। चलिए अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर को अलग रियासत का दर्जा देने की मांग और पीर पंजाल और चिनाब वैली को अलग डिवीजन बनाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी और बीजेपी पर सख्त हमला बोला है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू को तोड़ने की बात वो लोग कर रहे हैं जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर को तोड़ने की कोशिश करता आ रहा है और इस तरह के बयानात देकर ये लोग भी उसी मंशा की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग मोहब्बत वतन नहीं रखते। सुरेंद्र चौधरी ने वाजे किया कि देशभक्त वही होगा जो जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात करे, ना कि तोड़ने की। कश्मीर को चाहे किसी भी रूप में जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टेट का अलग से कोई स्टेट बनाने की बात करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर को किसी डिवीजनल लेवल पे तोड़ने की बात करेगा, ये वो आदमी हैं, वो डिमांडें कर रहे हैं जो जिन्हा की 2 नेशन थ्योरी की बात करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो डिक्सन थ्योरी पे चल रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान और ISI ने जो उसको आज 77 साल हो गए, कवालियों से लेके आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात पाकिस्तान ने की है। ये वो लोग हैं जो दोबारा उस पाकिस्तान के जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की, तोड़ने की, उस पे चल रहे हैं। ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग हिंदुस्तानी, मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तानी वही होएगा जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की बात करेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया। कहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को डिक्सन प्लान के अंदर गिरफ्तार किया गया था, शायद डॉक्टर फारूक अब भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात नहीं की। उनका कहना था कि मैंने पीर पंजाल और चिनाब के लोगों को बेहतर सरकारी कामों का फायदा मिले, हमारा ये मकसद था। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको थाने में बुला के उनको बॉन्ड साइन करवाए जा रहे हैं। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और मैं उम्मीद करती थी कि फारूक साहब इसके बारे में बात करेंगे, इसको कंडेम करेंगे, मगर उसके बजाय वो जो बात मैंने कह दी पीर पंजाल रीजन को लेके और चिनाब वैली रीजन को, आप सभी लोग जानते हैं पीर पंजाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है और वहाँ जब भी हमारे 2 मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। और बहुत ही लोग वहाँ जो हैं अभी पस्त हालत में हैं, तो इनको इंतज़ामिया वहाँ देना, वहाँ डिवीजन उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना, मुझे समझ नहीं आता है ये कहाँ से बन गया डिक्सन प्लान।
ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर यूटी के चेयरमैन और साबिक म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल अहंगर ने अनंतनाग जिले के हिलर शाहबाद इलाके के श्रीमर्ग ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एसटी कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करके उनकी परेशानियां सुनी। इंटरैक्शन के दौरान मकामी लोगों ने बिजली के बढ़ते हुए बिलों, बिजली के खंभे लगाए जाने और तब्दीली, पीने के पानी के स्टोरेज टैंक्स में इजाफे और रोजगार से जुड़ी स्कीम्स के तहत और भेड़ जैसे मवेशी की फराहमी के मुतालिक मसले उठाए। मोहम्मद इकबाल अहंगर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तमाम जायज़ मांगों और शिकायतों को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा जाएगा ताकि उनका मुनासिब हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि वो दूर दराज और हाशिया पर रहने वाली आबादी के मसाइल को हर मुनासिब फोरम पर उठाते रहेंगे। कि यहाँ पर जो सियासतदान है, जितने भी, चाहे रीजनल पार्टीज़ हो चाहे कोई पार्टी हो, जिन्होंने आज तक यहाँ पर वोट लिए, उन्होंने खाली फाल्स स्लोगन और गलत नारों पे वोट लेकर लोगों को बहला फिसलाए और वोट ले लिए। आज ये माननीय एलजी साहब को और एलजी साहब की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि PMGSY 4 उसके साथ जो जितने भी रोड कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट हो गए। और उन सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आपको ये वोट दे दिए, हम उन चीज़ों का और ST लोग उन चीज़ों का अभी वेट कर रहे हैं कि 12 सिलेंडर, 200 यूनिट्स फ्री राशन, गैस सिलेंडर, 5,000 नौजवानों को डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में पैसा, बहनों को 5,000 डायरेक्ट अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन में पैसा। वो लोग अभी भी वेट कर रहे, ट्राइबल प्लान का वेट कर रहे, मगर 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हुआ, अभी तक वो चीज़ें इनके पास नहीं पहुंची। लिहाजा शाहबाद की आवाम ने अब एक फ़ैसला किया है कि हम अपनी एक आवाज़ जो हमारे हायर अप से उन तक पहुंचाएंगे, जो हमें बेसिक नेसेसिटी से दूर रखा गया। तो उसके लिए ये मेरे साथ हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के, इनके जो बेसिक नेसेसिटी, बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, वो आला हुकाम तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूँगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए पहलगाम से MLA मोहम्मद अल्ताफ वानी ने आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के अशमुकाम करशनगाम सलर में लंबे अरसे से इंतजार किए जा रहे पुल का संग बुनियाद रखा। करीब 3 दहाई से मकामी आवाम की डिमांड थी। इस पुल के ना बनने से लोगों को आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। खासतौर पर खराब मौसम के दौरान पुल की वजह से तालीम, सेहत और ज़रूरी खिदमात तक पहुंच मुतासर होती रही। इस मौके पर MLA अल्ताफ वानी ने कहा कि हुकूमत दूर दराज इलाकों में बर्फबारी के डेवलपमेंट और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि पुल के बनने से रोज़मर्रा का सफ़र आसान होगा, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और तालीमी, सेहत सहूलात तक बेहतर पहुंच मुमकिन होगी। R&B डिपार्टमेंट के अफसरान के मुताबिक तामीराती काम फ़ौरन शुरू किया जाएगा और 6 महीने में इसे मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। संग बुनियाद तकरीब में आला अफसरान, इंजीनियर्स और बड़ी तादाद में मकामी लोग मौजूद रहे। अवाम ने इस प्रोजेक्ट को इलाके के लिए एक तारीखी कदम करार देते हुए इत्मीनान और उम्मीद का इजहार किया। मेरी ना मांग थी, लास्ट टाइम ये मिस हुआ क्योंकि असेंबली इन बिटवीन ही ख़त्म हुई 2018 में। तो ये जम्मू करशनगामा जो है एक बहुत बड़ा एरिया आपस में कनेक्ट हो रहा था। तो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे डिप्टी CM हैं, R&B के मिनिस्टर भी है सुरेंद्र चौधरी जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने रिकमेंड किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न MLA, ये करीबन ±2 करोड़ का जो ये ब्रिज बनने वाला है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा एरिया जो आपस में कनेक्ट होने वाला था। ज़मींदारों को मुश्किल होता था, जो बाग वाले हैं उनको मुश्किल होता था, आपस में आने जाने में तकलीफ़ात बहुत ज़्यादा लोगों को थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत लोगों को मैसर हो जाएंगी।
सांबा जिले के गगवाल में कठुआ से जम्मू की ओर आ रही चलती सेंट्रो कार में अचानक आग लग गई। मालूमात के मुताबिक कार कठुआ से जम्मू आ रही थी। कार में बैठी तमाम सवारियां जिन्होंने होशियारी से कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। लोगों ने कार में लगी आग को बुझाने के लिए सड़क पर जा रहे पानी के ट्रक को रोककर आग पर पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल कार में बैठे सब लोग महफूज हैं, जिनकी जान बाल बाल बच गई। रियासी में आज एमएलए कुलदीप राज दुबे ने तकरीबन 16 लाख रुपयों की लागत से तामीर शुदा गली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मालूमात देते हुए कहा कि पूरे रियासी म्युनिसिपल इलाके में तकरीबन 1 करोड़ रुपयों के डेवलपमेंट काम इस वक्त प्रोग्रेस पर हैं। एमएलए कुलदीप राज दुबे ने आगे बताया कि करीब 50 लाख रुपयों के इजाफी तरक्याती काम भी आने वाले कुछ दिनों में शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी काम लोगों की पुरानी और लंबे वक्त से चली आई मांगों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन तरक्याती कामों से मकामी लोगों को काफी फायदा मिलेगा और बुनियादी सर्विसेज मजबूत होंगी। एमएलए ने कहा कि उनकी तरजीह अवाम की परेशानियों को दूर करना है। डायनेमिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद वानी की इंस्ट्रक्शंस पर खोले हैं। उनका भी यही मानना था कि ताकि जो बच्चे इस वक्त छुट्टियों में घर में बैठे हैं ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले, या जो बच्चे गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको ट्यूशन्स जाना पड़ता है, जहाँ पर इनको ह्यूज अमाउंट फ़ी भरना पड़ता है, ताकि उनको उन गरीब बच्चों को फ़ायदा मिले। हम ये विंटर ट्यूटोरियल्स की वजह से इसीलिए हमने ये खोले हैं 4000 स्टूडेंट्स इन 17 इंस्टीट्यूशंस में इन विंटर ट्यूटोरियल्स जो हमने खोले हैं डिफरेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट रन स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारी फैकल्टी जो है गवर्नमेंट फैकल्टी, जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो इनको क्लासेस दे रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा से भी ये करेंगे। फ़िलहाल देख रहे हैं, इस वक्त बेनिफिट ले रहे हैं स्टूडेंट्स और उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। हम यहाँ पर आए हैं विंटर ट्यूशन के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ट्यूशन है क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ के टीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर हीटिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे घर पर बैठे हैं, जिन लोगों ने अभी भी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया है, हम उनको भी बताना चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर आए और ट्यूशन ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज हम अगर बात करें तो हमारे स्कूल में जो ट्यूशन सेंटर ओपन हुआ है वो एक बहुत अपॉर्चुनिटी है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा हो या पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ी है वो नहीं लिया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ने कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी बच्चे को पढ़ाना है। यहाँ पे कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, राइट। और एक अगर हम बात करें फैसिलिटी की जो यहाँ पे प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, वो भी बहुत ही बढ़िया है। वो भी बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाते हैं, वो अपना फुल अफोर्ड देते हैं, फुल अफोर्ड्स के साथ साथ वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी पानिया में ट्यूशन पढ़ने आई हूँ और मैं बच्चों से ही अपील करती हूँ कि आप भी प्रेफर करें इस ट्यूशन में आए। यहाँ पर जो मतलब जो यहाँ पर आएगा वो अक्लमंद है, जो घर में बैठेगा वो बेवकूफ़ है। बिकॉज ये ट्यूशन हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो प्राइवेट ट्यूशन है वहाँ पर बच्चों को 1500-300 फी भरना पड़ता है। ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस्ताद भी बेहतरीन पढ़ाते हैं और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि हर साल हमारे लिए ट्यूशन खोले और तहे दिल से मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ। और टू सम एक्सटेंट हमारा सिलेबस भी कवर हो चुका है और एक मंथ में जो सिलेबस हमें दिया गया है वो भी कवर हो जाएगा। शुक्रिया। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख पे आप स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम महकमा तालीम की बात करेंगे। वादी कश्मीर में सरमा चल रहा है और सरमा में हम देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं उनको छुट्टी हो जाती हैं और बच्चे मुख्तलिफ ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के गरीब ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं उनको ट्यूशन्स लेने में काफ़ी मुश्किलात आती है क्योंकि उनके पास फ़ी नहीं होती। और आज के फ़ी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं 30-40 हज़ार से कम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लेता है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक उम्दा स्टेप लिया गया है और कुछ स्कूलों में फ्री कोचिंग
इनिशिएट की गई है। इस वक्त हम जिला बड़गाम के पारनो हायर सेकेंडरी स्कूल में है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे आते हैं जो यहाँ से फ्री कोचिंग हासिल करते हैं और बच्चों के साथ हमने बात की। उन्होंने कहा कि हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोला जिसकी वजह से ये अपनी तालीम फ्री हासिल करते हैं। और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो फैकल्टी इनको यहाँ पर पढ़ाती है वो इनके अपने स्कूल की फैकल्टी है और इनको पढ़ने में कोई दुश्वारी सामने नहीं आती है। ओवरऑल जब हम बात करेंगे फ्री कोचिंग का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये एक उम्दा कॉन्सेप्ट है और इससे हर किसी बच्चे तक तालीम पहुंच जाती है और डिस्क्रिमिनेशन का कोई बच्चा शिकार नहीं होता है। मज़ीद हम बच्चों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। जिला बड़गाम के पारनवा से नज़ीर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर नमी। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 आज से लेह यूटी लद्दाख में शुरू हो गया है। राज्यों और यूटीज की अलग अलग टीम्स 20 से 26 तारीख तक 3 इवेंट्स आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और फिगर स्केटिंग में मुकाबला करेंगी। यूटी लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने लेह के मशहूर नावंग दोरचे स्तोबदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आइस हॉकी रिंक में इफ्तिताही तकरीर में हिस्सा लिया। इस मौके पर यूटी लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान, मेहमान और दूसरे सीनियर शख्स ने शिरकत की। आर्मी और यूटी लद्दाख की टीम्स के दरमियान एक आइस हॉकी मैच खेला गया जिसमें दोनों टीम्स को कोई गोल नहीं कर पाई। दोनों टीम्स का स्कोर 0-0 रहा। ये तीसरी बार है जब लद्दाख खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे एडिशन की मेहमान नवाजी कर रहा है। एंडीज और गुपुक्स तलब इन दो जगहों पर कई युवा स्केटर्स एक्शन में दिखेंगे जहां शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म स्केटिंग मुनक्किद की जाएगी। आइस हॉकी मैच एंडीज और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में खेले जाएंगे। KIWG के इफ्तिताही तकरीर की लाइव स्ट्रीमिंग दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर की जाएगी और इवेंट्स की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। इंडिया के आज छठे जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ, मैं सभी लद्दाख वासियों को मुबारकबाद देता हूँ और विशेष करके लद्दाख आने वाले समय में विंटर गेम्स के लिए एक हब बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है। वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए लोग यहाँ पर गेम्स के लिए आने के लिए प्रभावित होंगे। और आज इसमें 1000 के लगभग जो बाहर से हमारे कोचेस हैं, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो बताया गया कि 21 स्टेट से लोगों की यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। हमारी ये कोशिश है कि जिस प्रकार से हमने ये स्पोर्ट्स पॉलिसी का यहाँ पर लॉन्च किया है, उसके बाद आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को उससे विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो यूथ है वो इसकी ओर आकर्षित होगा। आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। आज जो लेह में जो खेलो इंडिया 6th एडिशन जो है आज से शुरू हो चुका है। आपको बताता चलो आज 20 जैन से जो 26 जैन तक जो खेलो इंडिया जो चलेगा, जो कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में बता दूं तो 3 अलग अलग लोकेशंस है जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, वो इंडिया आइस हॉकी रिंग और 2 अलग स्पोर्ट्स है जैसे कि गुपुक्स पाउंड जहां पर जो स्पीड स्केटिंग जो खेला जाएगा और साथ ही साथ जो लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल को जो सेंटर है वहाँ पर आइस हॉकी रिंग जहाँ पर वो आइस हॉकी खेला जाएगा। आपको बताते चलो अलग अलग स्टेट्स से यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेलो इंडिया में, जो कि अलग अलग जो फील्ड में जो जैसे कि स्पीड स्केटिंग में शॉर्ट ट्रैक और लॉन्ग ट्रैक होंगे और इसी तरह आइस हॉकी होंगे। और आपको बताता चलो पहली बार जो फिगर स्केटिंग भी जो है यहाँ पर किया जाएगा, जो कि गुपुक्स पॉन्ड में जो स्पीड स्केटिंग होगा। और आज के जो मुख्य अतिथि थे जो LG यूटी लद्दाख थे और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स और अदर जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद थे। तो आज से जो है लेह में जो है खेलो इंडिया का जो है आगाज हो चुका है। बने रहिए मीडिया जैन के लद्दाख के साथ, मैजिक मितले से। डायरेक्टोरेट स्कूल
एजुकेशन की हिदायत के तहत 17 मुफ्त विंटर ट्यूटोरियल चल रहे हैं, जहां तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स बिना किसी फीस के एजुकेशन का फायदा उठा रहे हैं। पर नेवा बडगाम जी जम्मू कश्मीर लद्दाख मुफ्त विंटर ट्यूटोरियल पहुंचा, जहां स्टूडेंट्स से खास बातचीत की गई। खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये विंटर ट्यूटोरियल उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें बिना किसी फीस के एजुकेशन मिल रही है। उन्होंने सीईओ बडगाम की भी तारीफ की कि उन्होंने उन्हें हीटिंग और दूसरी सहूलत दी। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने कहा कि सभी स्टूडेंट्स को इन ट्यूटोरियल्स में शामिल होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके घर के पास मुफ्त में एजुकेशन मिल रही है। सीईओ बडगाम ने कहा कि उनका मकसद स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाना और उन्हें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना है, और ये विंटर ट्यूटोरियल उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के लिए शुरू किए गए हैं जो गरीब परिवारों से हैं। आया है विंटर ट्यूशन के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ के टीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पर हीटिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे घर पर बैठे हैं, जिन लोगों ने अभी भी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया है, हम उनको भी बताना चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर आए और ट्यूशन ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज हम अगर बात करें तो हमारे स्कूल में जो ट्यूशन सेंटर ओपन हुआ है वो एक बहुत अपॉर्चुनिटी है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा हो या पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ी है वो नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ने कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी बच्चे को पढ़ाना है। यहाँ पे कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, राइट। और एक अगर हम बात करें फैसिलिटी की जो यहाँ पे प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, वो भी बहुत ही बढ़िया है। वो भी बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाते हैं, वो अपना फुल अफोर्ड देते हैं, फुल अफोर्ड्स के साथ साथ वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पानिया में ट्यूशन पढ़ने आई हूँ, और मैं बच्चों से ही अपील करती हूँ कि आप भी प्रेफर करें इस ट्यूशन में आए। यहाँ पर जो जो यहाँ पर आएगा वो अक्लमंद है, जो घर में बैठेगा वो बेवकूफ़ है। बिकॉज ये ट्यूशन हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो प्राइवेट ट्यूशन है वहाँ पर बच्चों को 1500 300 फी भरना पड़ता है। ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस्ताद भी बेहतरीन पढ़ाते हैं, और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि हर साल हमारे लिए ट्यूशन खोले, और तहे दिल से मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ। और टू सम एक्सटेंट हमारा सिलेबस भी कवर हो चुका है, और एक मंथ में जो सिलेबस हमें दिया गया है वो भी कवर हो जाएगा। शुक्रिया। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पे आप स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम महकमा तालीम की बात करेंगे। वादी कश्मीर में सरमा चल रहा है, और सरमा में हम देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं उनको छुट्टी हो जाती हैं, और बच्चे मुख्तलिफ ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के गरीब ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं उनको ट्यूशन्स लेने में काफ़ी मुश्किलात